हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसे लड़के से मिलाने वाले हैं जो कि अमेजिंग महरवादी की टीम का ही छात्र था। वो 12वीं क्लास में पढ़ रहा था और आर्मी की तैयारी करने के लिए जबलपुर गया था। वहां से पास होके आया है, जिससे हम आज आपको मिलवाने वाले हैं। उससे कुछ ऐसा इंटरव्यू लेने वाले हैं जो कि उसमें जो भी आर्मी के दौरान, भर्ती के दौरान जो भी उसके साथ हुआ है वो सब हमारे साथ जो है तो उसकी जानकारी देने वाले हैं। चलिए, आपका नाम क्या भैया? राज शर्मा। कहाँ के रहने वाले हो? इटौरा। इटौरा एक कटनी जिला का एक छोटा सा गांव है। वहां के निवासी हैं राज शर्मा, जो कि आर्मी के भर्ती के लिए दोनों भाई गए थे और दोनों भाई पास होके हैं। जो कि अभी दोनों भाई में छोटा भाई मिला है जिसका नाम राज शर्मा है, और इससे जो बड़ा भाई है वो अभी बाहर है, वो अभी घर नहीं पहुँचा है। जैसे ही घर आएगा उससे भी हम जो है तो इंटरव्यू करवाएंगे। तो चलिए इनसे पूछ लेते हैं कि इन्होंने कैसे तैयारी की थी, तैयारी के साथ साथ इन्होंने उस समय कैसे फील कर रहे थे, क्योंकि रनिंग के दौरान इतनी अपने ऊपर दहशत रहती है कि दौड़ निकलेगी, क्योंकि 400 बच्चों में टॉप 4 पे, टॉप 6 पे, टॉप 10 पे आना बड़ी मुश्किल की बात होती है। और वहाँ पे इन्होंने सेकेंड रैंक अचीव की, जो कि 60 नंबर के वो आर्मी के रूल्स रहते हैं। जो नंबर फर्स्ट सेकेंड रहता है उसको 60 नंबर मिलते हैं। उसके बाद 9, 10, 11 जो भी छात्र रहते हैं, जो भी युवा रहते हैं, उनको 48 नंबर दिया जाता है। तो इन्होंने 60 नंबर के साथ रैंक अचीव की है। इसमें कुछ क्या है, शरीर में कुछ स्टाम्प वगैरह भी मारते हैं, लेकिन ये क्या है कि 2 दिन मेडिकल में ही इनका समय गुजर गया, तो वहाँ से थोड़ी इनका चला गया है, पूरा निशान मिट चुका है। तो चलिए इनसे पूछ लेते हैं कि दौड़ के पहले आप कैसे महसूस कर रहे थे, कैसा लग रहा था, क्योंकि 400 छात्रों में या 400 युवाओं में टॉप 10 में आना थोड़ी सी मुश्किल सी बात होती है। तो आप क्या महसूस कर रहे थे? दौड़ के पहले मेरे को बहुत घबराहट हो रही थी, लेकिन अंदर कॉन्फिडेंस था इतना, भाई भी था मेरे साथ, तो कॉन्फिडेंस लेवल और हाई होता गया और हम लोग बीच में फंसे रहे दोनों। लेकिन तब भी 20 से अब हम लोग आगे गए और टॉप 3 में दोनों भाई आए। चलिए एक दौड़ में, एक ही रेस में 400 बच्चों में दोनों भाई एक साथ ही फंसे थे, इनका कहना है। और दोनों भाई इन्होंने फर्स्ट और सेकेंड रैंक में आना, क्योंकि दोनों भाई, एक 400 लड़कों में 2 भाई जो है तो वहाँ पे गए रनिंग के लिए, और दोनों भाई फर्स्ट और सेकंड में आना थोड़ी सी मुश्किल होता है। अभी आप क्या सोच रहे थे, क्योंकि आर्मी की भर्ती 2 साल में आई है, रिटर्न कहा जा सकता है, अग्निपथ अग्निवीर की भर्ती। इससे पहले आप क्या लग रहा था कि आर्मी में जाना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, क्योंकि 4 साल की नौकरी है। तो आप कैसा महसूस कर रहे थे कि आर्मी में ही जाना है? आपका पहले से ही गोल था? मेरा पहले से ही गोल था, मेरे को आर्मी में जाना है। 2 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। चलिए, 2 साल से इन्होंने लगातार प्रैक्टिस कर रहे थे। गांव में हमने भी देखा है, हमारे गांव से लगा हुआ है इटौरा। हम बिष्णुपुर अमेजिंग महरवादी यूट्यूब चैनल पे अपन काम करते हैं। साथ में भी इन्होंने हमारे साथ इससे पहले भी क्रिकेट खेले हैं, काफ़ी सारे गेम में हमारे साथ समय गुजारा है। लेकिन इनका कहना है कि मैं जब 10th या 11th में था, उस समय भी मैं रनिंग करता था, और उस समय से मेरे ऊपर एक ऐसा हुनर था, एक ऐसा जो है तो मेरा टारगेट था कि मैं आर्मी में ही जाऊँगा। आर्मी में नहीं, बल्कि मैं आर्मी के अंदर कुछ ऐसे पोस्ट अचीव करूंगा जो कि उनके अंदर ये जज्बा है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि एक बंदा अगर 12वीं क्लास में हो और 12वीं क्लास में ही वो जाके पहली आर्मी की पहली रनिंग में ही जो है तो रैंक अचीव करना या फिर रनिंग निकालना बड़ी मुश्किल की बात होती है। क्योंकि मैंने देखा है, मैं खुद भी कई बार आर्मी की रनिंग दौड़ देखा हूँ, तो उसमें कई बच्चे ऐसे होते हैं कि 4-4, 5-5 भर्ती जो तो अटेंड करते हैं, फिर भी रनिंग नहीं निकल पाती है। लेकिन ये पहले ही जो है तो भर्ती में गए हैं, रजिस्ट्रेशन करवाया, इसके बाद रनिंग किया, और पहले भी मेडिकल में आप जैसे ही आप रनिंग निकाला, उसके बाद थोड़ी बच्चों को बताना चाहेंगे, क्योंकि ये हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये भी अभी 2 साल 3 साल बाद इनकी भी उम्र 17 साल हो जाएगी। आर्मी का जो रूल्स है 17.5, तो इनको आप क्या सूचना क्या देना चाहोगे? आप कैसी तैयारी करेंगे तो आप भी जो है तो आपके जैसे आप बन सकते हैं? मतलब कि फुल तैयारी करना पड़ेगा आप लोगों को, सबको एकदम मन लगा के, मेहनत से, लगन से तैयारी करना पड़ेगा, जब ही आप सक्सेसफुल होंगे। और वहाँ जाके दिमाग से काम लेना पड़ेगा, तभी सक्सेसफुल हो सकते हैं। नहीं, दिमाग से काम नहीं लेंगे तो पीछे ही रह जाएंगे।
चलिए, ये इनका कहना है कि मैं 400 बच्चों में जो है तो लगभग 250 300 मतलब 300 प्लस ही रहते हैं, 350 400 बच्चों में ये इन बीच में फंसे थे। यानी कि लगभग 50 मीटर के अंतराल में बच्चे बैठे रहते हैं, उसके बीच में फंसना और फिर फर्स्ट रैंक अचीव करना थोड़ी मुश्किल होता है। लेकिन इनका एक संदेश है सभी लोगों के लिए, हम लोग के लिए, सभी बच्चों के लिए, कि जो संदेश ये है कि अगर आपको एक टारगेट बना के चलना है, अगर आर्मी ज्वाइन करनी है, खासकर आर्मी ज्वाइन करनी है, क्योंकि आर्मी एक ऐसी संस्था है या फिर ऐसा जो है तो नौकरी है जो कि आप थोड़ी आसान तो रहता है लेकिन इतना आसान भी नहीं होता, क्योंकि रनिंग निकालना बड़ी मुश्किल सी बात होती है। तो इन लोगों को, छोटे छोटे बच्चे अभी जो 9th 10th या 11th में हैं, क्योंकि इन्होंने 12वीं में ये रैंक अचीव की, रनिंग निकाला, इसके बाद मेडिकल निकाला, तो आपको भी तैयारी करनी होगी, हम सबको तैयारी करनी होगी, तब जाके आप जो है तो एक जो है तो आर्मी की रनिंग निकाल पाएंगे। चलिए, आप जैसे ही आप आर्मी की रनिंग निकाले उसके बाद कुछ जो है तो और सारे बच्चे भी रहे होंगे, तो क्या वार्तालाप उस समय हो रही थी कि मैंने तैयारी क्या किया था, कैसे रनिंग निकली उस समय? सभी लोग तैयारी करते हैं, सभी लोग वहाँ ऐसे ही नहीं आ जाते, सभी लोग तैयारी करते हैं, 2-2 साल 3-3 साल सभी की मेहनत रहती है। किसी की निकलती है, किसी की नहीं निकलती, थोड़ी किस्मत का भी खेल होता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फुल मेहनत करो और लगन से एकदम, और माइंड से खेलो। ऐसा नहीं कि जाके पीछे लगो डर के मारे कि डंडा पा लेंगे फौजियों से, ऐसा नहीं, डंडा भी पाओ, सब करो, हम लोग भी पाए हैं, ऐसी बात नहीं है। चलिए, वहाँ मानना है कि फौजी लोग जो रहते हैं, आर्मी वाले रहते हैं, वो बहुत से गंदी गंदी गालियाँ भी बकते हैं, ये सब कुछ सहना पड़ता है, क्योंकि वहाँ सब बराबर होते हैं। आर्मी की नौकरी या कहा जाए तो ये जॉब होती है, ऐसी होती है, क्योंकि वहाँ छोटे बड़े सब एक समान होते हैं, जात पात वहाँ पे कुछ नहीं माना जाता है। मैं सुना हूँ आप दोनों भाई एक ही दौड़ में जो है तो एक ही ग्रुप में फंसे थे, उसके बाद साथ में ही आपने रनिंग भी निकाला, तो उस समय आप दोनों भाई में क्या बातचीत हो रही थी उस समय? हम लोग घर ही से बना के गए रहे, मतलब 10 दिन पहले से कि हम लोग एक ही बैच में फंसेंगे, दोनों जन एक ही साथ फंसेंगे और दोनों मतलब एक दूसरे को खिंचवाएंगे, मेहनत करवाएंगे, यही है। चलिए, इनसा जो बड़ा भाई था वो अभी है नहीं, वो गांव अभी नहीं आया, अभी जबलपुर जहाँ पे भर्ती हो रही थी वहीं पे उनका कोचिंग अभी चल रहा है। तो इनका मानना है कि जो बड़ा भाई था वो थोड़ी कॉन्फिडेंस वाला था, क्योंकि उन्होंने 3 से 4 भर्ती अटेंड की थी, वो ज़्यादा टाइम बाहर ही गुजारे हैं। तो उन दोनों का, छोटे भाई और बड़े भाई का दोनों का सहयोग चल रहा था कि अगर मैं थोड़ी सी कमज़ोरी जहाँ पर करूँगा तो आप थोड़ी सी सहयोग करना, जहाँ आप करेंगे तो मैं सहयोग करूँगा। तो ऐसी कॉम्बिनेशन बना के इन्होंने जो है तो रनिंग निकाली है। तो उस समय आपके बैच में कितने बच्चे जो है तो पास हुए थे? हमारे बैच में 400 लड़कों में 11 लड़के पास हुए, 11 लड़कों में 2 एक्सीलेंट, बाकी सब गुड। चलिए, एक्सीलेंट आना बहुत बड़ी बात होती है आर्मी की रनिंग, क्योंकि 5 मिनट 45 सेकेंड के पहले आओगे तो भी 60 नंबर जो कहा जाता है कि मिलता है, नहीं तो फिर 48 नंबर या फिर बाहर कर दिए जाते हो। चलिए, जैसे आपकी रनिंग कंप्लीट हुई तो उसके बाद जो है तो आपने मेडिकल के लिए क्या तैयारियां की थी? कि मेडिकल में भी कुछ ऐसा डर लग रहा होगा, क्योंकि दौड़ तो निकल गई, दौड़ निकलने के बाद भी हमारे ऊपर दहशत रहती है, एक रहता है कि आप मेडिकल बचा है, मेडिकल के लिए क्या हो रहा है, अपने अंदर चल रहा था? मेडिकल में भी डर लगती है, ऐसी बात नहीं है। मेडिकल में मतलब कि सुबह 3 बजे से बैठा के और शाम को 9 बजे छोड़े, पूरा 17 घंटा का मेडिकल चला हम लोगों का। और 17 घंटा में मेडिकल में सब चेक करते हैं, एक एक बारीकी चेक करते हैं, नाखून से लेके आँख तक सब चेक करते हैं। मेडिकल में कहा जाता है कि पूरा जो है तो पूरी शारीरिक जितनी भी मापदंड रहती है पूरा करते हैं। जो प्राइवेट पार्ट्स भी वहाँ पे जांच होते हैं, मशीनरी जांच भी होती है। अगर वहाँ पे आप कुछ छिपाते हैं तो वो ऐसा नहीं चलता है, क्योंकि आर्मी वाले बहुत जो है तो एक्सपर्ट लोग होते हैं, वो उसके बाद जाँच होती है। तो जैसे राज जी, जैसे आपने आपका मेडिकल भी कम्प्लीट किया, तो घर से क्या फ़ोन आया या फिर आपने घर वालों को सूचना दी कि आप रनिंग निकाल लिए, मेडिकल भी क्लियर हुआ? नहीं, घर से फ़ोन आया रहा, लेकिन वहाँ फ़ोन अलाउ नहीं रहता, इसीलिए फिर वो बाद में हम लोग जब घर गए रूम, तब हम लोगों ने अपने घर वालों को फ़ोन किया और बात की। चलिए, तो आपने मेडिकल जैसे ही निकाला उस समय घर वालों को जैसे सूचना दी, तो घर वाले के अंदर कैसी फीलिंग महसूस हो रही थी? सभी को खुशी महसूस होती है, हम लोगों को भी खुशी महसूस हुई, गांव वालों को भी, मतलब कि दूसरे गांव वाले, आप लोग सब खुशी महसूस कर रहे हैं। अब पेपर बस बचा, वो भी हो जाए तो बढ़िया है। चलिए, इनके कृपा रहेगी तो हो जाएगा। चलिए, इनका जो है तो इनको एडमिट कार्ड भी प्राप्त हो गया होगा? हाँ,
13 नवंबर को इनका एग्ज़ाम भी जो भी रहता है। उसके बाद आप आर्मी में जो है तो ज्वाइन हो जाते हैं। इसके बाद 6 महीने की ट्रेनिंग भी रहती है। तो उस अभी ये दोनों भाई अचीव करना, देखिए हम लोग के लिए बड़ी संदेश की बात होती है, क्योंकि कोई भी छात्र या कोई भी युवा अगर 12वीं क्लास में रहे, 17 साल की उम्र में रहे और आर्मी ज्वाइन कर ले तो हमारे लिए एक सोचने वाली बात होती है, क्योंकि इतनी बारी हमारी जो उम्र हो जाती है 23 साल, 24 साल, 25 साल तक के जो है तो बच्चे जो है तो तैयारियां करते हैं, इसके बाद भी जो है तो आर्मी ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। तो ये जो है ये इतने हुनर था इनके अंदर, उनके अंदर, क्योंकि हमारे पूरे एरिया में अभी तक ऐसा नहीं देखा गया कि दोनों भाई दौड़ में जाएं, दोनों भाई साथ में जो है तो रनिंग भी निकालें, मेडिकल भी निकालें, और लास्ट पोजीशन में ये रहा कि साथ में दोनों का एग्ज़ाम भी है। तो एग्ज़ाम की अभी क्या तैयारी, आप क्या सोचे हैं? गाँव में ही तैयारी करेंगे, खुद से करेंगे या फिर कहीं और कोचिंग सेंटर? नहीं, कोचिंग जाएंगे, लखनऊ DCA, वहीं से करेंगे कोचिंग। तो वहाँ के लिए ऐसा सुना है, मैंने गया तो नहीं है, सुना है कि वहाँ लखनऊ में अच्छी खासी कोचिंग सेंटर है। तो वहाँ आपको क्या लगता है कि और कोई भाई भी जाएगा और कोई दोस्त यार जो भी आप तुम्हारे साथ मेडिकल में क्लियर किया हो तो उसको भी एडमिट कार्ड मिला है तो भी जाना चाहेगा कि बस? नहीं, हम लोग यहाँ बरही क्षेत्र से 3 लोग किए रहे, जिनमें से मेरा भाई भी नहीं जा रहा और ना एक लड़का है और योगेश द्विवेदी, वो भी नहीं जा रहा। मैं बस जा रहा, वहाँ जबलपुर के कुछ लड़के हैं। चलिए, तो ये लखनऊ कोचिंग के लिए भी जा रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होता, आर्मी के रूल्स ये नहीं होते कि आपने दौड़ निकाल लिया, मेडिकल निकाल लिया, इसके बाद आर्मी ज्वाइन हो गए। नहीं, अभी मेन जो अपना टारगेट रहता है वो एग्ज़ाम का रहता है, क्योंकि आप एग्ज़ाम पास करेंगे इसके बाद ही आर्मी जो है तो ज्वाइन कहलाती है। तो जब ये एग्ज़ाम को पेपर दे के आएंगे, एग्ज़ाम दे के आएंगे, टेस्ट दे के आएंगे, उसके बाद 1 महीने के बाद इनका रिजल्ट निकलेगा, इसके बाद ही इनका रिजल्ट आएगा और फिर पता चलेगा कि ये आर्मी ज्वाइन किए। लेकिन अभी भी हम लोग के लिए एक संदेश कहा जा सकता है, इनकी जज्बा के लिए, इनके हौसले के लिए, क्योंकि हमारे बीच का रहने वाला लड़का और हमारे साथ टाइम बिताने वाला लड़का अच्छी खासी दौड़ भी पास की, मेडिकल भी क्लियर किया और हम लोग के लिए जो है तो नाम कमाया इन्होंने इतना बड़ा अपने क्षेत्र में। क्योंकि अभी तक हमने ऐसा भी नहीं सुना कि दोनों भाई रनिंग निकाले, साथ में मेडिकल भी हो और आर्मी भी ज्वाइन करें। तो चलिए, अभी आर्मी ज्वाइन होना थोड़ी दूर है, 1 कदम दूर है, वो भी हो जाएगा। अगर आपके पास जज्बा हो, हुनर हो तो वो भी कोई बड़ी बात नहीं होती है, क्योंकि हौसला एक अगर बना रहे तो कहा जाता है कि अच्छी जो है तो दीवारें तोड़ी जा सकती हैं, उसको तोड़ी जा सकती हैं, तो वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप क्या लगता है, आपको विश्वास है कि मैं एग्ज़ाम भी पास कर लूँगा, या फिर आपको डर लग रही होगी कि क्या पेपर निकलेगा, अगली भर्ती आएगी या नहीं आएगी? नहीं, कोई डर की बात नहीं है। जैसा मेहनत मैंने फिजिकल में किया वैसा मेहनत मैं पेपर में भी करूँगा। शारीरिक मेहनत और मानसिक भी मेहनत करूँगा, ऐसी बात नहीं है। जितनी मेहनत मैंने फिजिकल में की उतनी मेहनत करूँगा मैं। चलिए, हम आशा करते हैं कि जो आपका एग्ज़ाम है उसमें भी अच्छे खासे नंबर आएँ। जैसे आपने फिजिकल में या फिर दौड़ में कहा जा सकता है कि 60 नंबर के साथ आपने रैंक अचीव की, ऐसे ही हम लोग सारे दोस्त फ्रेंड जो हैं तो जितने आपके साथी यार हैं, हमने साथ में टाइम गुजारा, तो हम लोग भी उम्मीद करते हैं कि आप वहाँ भी टॉप पे रहें। क्योंकि आप इतना अगर 8 कदम अगर पास कर गए, अगर 1 कदम से दूर रह जाते हैं, थोड़ी दुखद घटना ज़रूर होगी, लेकिन अगर आपके पास हुनर है, जज्बा है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं होती, ये भी जो है तो आसानी से निकल जाएगा। अमेजिंग मेहरवादी यूट्यूब चैनल में जो है तो इंटरव्यू इनका कंप्लीट होता है, और आशा करते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल पे अगर नए आए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन में जाके ऑल प्रेस कर लेंगे, क्योंकि अमेजिंग फैक्ट, अमेजिंग वीडियो आपको हम इस चैनल पे लाते रहते हैं। इसी के साथ वंदे मातरम, जय हिंद, भारत माता की जय।